अंटार्कटिका विश्व का 7वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। यह क्षेत्र 98% बर्फ से ढका हुआ है। वो स्थान जहां पृथ्वी का 70% ताज़ा पानी संग्रहित है। विश्व का एकमात्र निर्जन द्वीप जिसे अंतिम बार मानव द्वारा खोजा गया था। हाँ, अंटार्कटिका दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान तक बर्फ के राज्य के लिए पेंगुइन की भूमि पर आपका स्वागत है। जहां तक नजर जाती है बर्फ का समुद्र है, एक ऐसी जगह जहां हरियाली या जीवन का कोई निशान नहीं है। मैं आवाज के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये कुछ चीजें हैं जो अंटार्कटिका सुनते ही हमारे दिमाग में आती हैं। हालांकि 7 महाद्वीपों में से एक अंटार्कटिका के पास दावा करने के लिए इससे कहीं अधिक है। अंटार्कटिका में पूरे वर्ष लोग रहते हैं और बर्फ में विशेष प्रकार के पौधे उगते हैं। हाल ही में ये स्थान साहसिक यात्रियों के लिए पसंदीदा स्थान बन गया है। पर्यटकों को न केवल ऐसी जगहें देखने को मिलती हैं जो सचमुच आंखों को सुकून देती हैं, बल्कि उन्हें अंटार्कटिका में पाए जाने वाले दुर्लभ जीवों को करीब से देखने का भी अवसर मिलता है। दुनिया के सबसे बड़े स्तनपायी ब्लू व्हेल से लेकर प्रतिकूल मौसम की स्थिति को झेल सकने वाले शिशु जीवों तक आप उन्हें प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। आप पेंगुइन, सील, डॉल्फिन और उन दुर्लभ पक्षियों को करीब से देख सकते हैं जिन्हें आपने केवल टीवी पर ही देखा है। अंटार्कटिका में भ्रमण। अंटार्कटिका में पर्यटन का मौसम केवल 4 महीने तक चलता है। मध्य अक्टूबर से फरवरी तक ये समय अंटार्कटिका में ग्रीष्म ऋतु का होता है। वहाँ की जलवायु हमारी जलवायु के बिल्कुल विपरीत है। बाकी महीनों में यात्रा संभव नहीं होती क्योंकि पूरा समुद्र बर्फ से ढका रहता है। यहाँ उन लोगों के लिए कुछ बातें दी गई हैं जो नहीं जानते कि अंटार्कटिका कितना सुंदर और विविध है। वहाँ बहुत सारा ताज़ा पानी है, जबकि अधिकांश लोग जानते हैं कि यह महाद्वीप समुद्र से घिरा हुआ है। बहुत से लोग यह नहीं जानते कि पृथ्वी का 60% ताज़ा पानी यहीं मौजूद है। हालांकि ये पानी जम जाता है और पूरे वर्ष बर्फ की चादर के रूप में जमा रहता है, जिससे यह अनुपयोगी हो जाता है। इस बर्फ को पिघलाने और उसका उपयोग करने के लिए अंटार्कटिका में संयंत्र बनाए गए हैं। मनुष्य और अन्य जीव इस जल को संग्रहित करने वाली छोटी झीलों से अपनी प्यास बुझाते हैं। इन कार्यों के लिए प्लम्बर और टैंक क्लीनर को काम पर रखा गया है। अंटार्कटिका भी एक रेगिस्तान है। जब हम रेगिस्तान के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में सहारा जैसे रेतीले, बंजर और गर्म क्षेत्र का विचार आता है। हालांकि रेगिस्तान वास्तव में वह क्षेत्र है जहां प्रति वर्ष 10 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है। अंटार्कटिका में प्रति वर्ष 2 इंच से भी कम वर्षा होती है। इसलिए अंटार्कटिका एक ठंडा रेगिस्तान है। सक्रिय ज्वालामुखियों की उपस्थिति। अंटार्कटिका की बर्फीली सतह के नीचे कम से कम 138 ज्वालामुखी हैं। इनमें से केवल 2 ही वर्तमान में सक्रिय हैं, माउंट अरेबस और डिसेप्शन आइलैंड। शोधकर्ताओं का कहना है कि भविष्य में इनमें से कई अन्य भी सक्रिय हो सकते हैं। यहाँ माउंट अरेबस में उबलते लावा की झील है, लेकिन ये ग्लेशियरों से ढकी हुई है। पृथ्वी पर सबसे तेजी से गर्म होने वाले क्षेत्रों में से एक। अंटार्कटिक प्रायद्वीप पृथ्वी पर सबसे तेजी से गर्म होने वाले क्षेत्रों में से एक है। पिछले 50 वर्षों में अंटार्कटिक प्रायद्वीप में औसत तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस 37.4 डिग्री फ़ारेनहाइट की वृद्धि हुई है, जो पृथ्वी पर औसत तापमान वृद्धि से 5 गुना अधिक है। शोधकर्ताओं ने आकलन किया है कि इससे पेंगुइनों की जीवनशैली और यहाँ उगने वाली शैवाल की कुछ प्रजातियों के विकास पैटर्न में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। अंटार्कटिका पर संधि। अंटार्कटिका महाद्वीप ने पहली बार 1820 में विश्व के देशों का ध्यान आकर्षित किया था। उपनिवेशीकरण के समय यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप था जहां कोई स्वदेशी आबादी नहीं थी। अंटार्कटिका पर कई देशों के दावों के कारण संघर्ष उत्पन्न हुआ। फिर दिसंबर 1959 में 12 देशों ने शांति बनाए रखने के लिए अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए और बाद में 41 और देश संयुक्त रूप से महाद्वीप पर शासन करने के लिए इस अभूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय समझौते में शामिल हो गए। तब से अंटार्कटिक संधि का विस्तार कर इसमें कड़े दिशा निर्देश शामिल किए गए हैं, जिनमें वाणिज्यिक मछली पकड़ने, खनन और खनिज अन्वेषण पर पूर्ण प्रतिबंध भी शामिल है। रक्तलाल झील। अंटार्कटिका में टेलर ग्लेशियर एक मोती जैसा सफेद ग्लेशियर है जो 54 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 1911 में वहां अन्वेषण के लिए आए शोधकर्ताओं ने एक दृश्य देखा। ग्लेशियर के ऊपर से खून टपक रहा था। टेलर ग्लेशियर की सफेद बर्फ पर गहरे लाल रंग की धारियां होती हैं। उन्होंने इसका नाम ब्लड फॉल्स रखा। कई वर्षों तक इस लाल रंग का स्रोत एक रहस्य बना रहा। 2017 में वैज्ञानिकों ने घोषणा की कि उन्होंने इसका कारण खोज लिया है। ग्लेशियर के अंदर से बहने वाला पानी एक उपग्लेशियल झील से आता है जिसमें नमक और ऑक्सीकृत लोहा अधिक मात्रा में होता है। ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर लोहे में जंग लग गया, जिससे पानी लाल हो गया। इसे ब्लड फॉल्स कहा जाता है। अंटार्कटिका प्रत्येक गुजरते वर्ष के साथ ऐसे तरीकों से बदल रहा है जिन्हें पहचाना नहीं जा सकता। बर्फ से ढका क्षेत्र शब्द पूरी तरह से अनुपयुक्त हो गया है।
ग्लोबल वार्मिंग ने इस जगह को भी बदल दिया है, ठीक वैसे ही जैसे इसने दुनिया की हर चीज़ को बदल दिया है। अब बर्फ के मैदान को फूलों वाले पौधों से ढकने से शोधकर्ता चिंतित हो गए हैं।